हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप बिल्कुल आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मेरी ये पहली क्लास है। पिछली क्लास में मैं प्लांट ब्रीडिंग के जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और आज जो स्टार्टिंग की पहली क्लास है, सिलेबस तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन की परिभाषा और उसकी अवधारणा क्या है। तो आइए अपने टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो हमारा हेडिंग है, पादप प्रजनन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आइए डिफाइन करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, तो पादप प्रजनन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो जानबूझकर पौधों की विशेषताओं को संशोधित करती है ताकि मानव उपयोग के लिए वांछनीय गुणों वाली बेहतर किस्में बनाई जा सकें। कहने का मतलब ये है कि पादप प्रजनन क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा हम जानबूझकर अपने अनुसार पौधों की विशेषताओं को संशोधित करते हैं, पौधों की विशेषताओं को मॉडिफाइड करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? जो मानव उपयोग के लिए हों और वांछनीय गुणों वाली बेहतर किस्में बनाई जा सकें। वांछनीय गुणों का मतलब क्या होता है कि जैसा हम चाहते हैं, क्या होता है मतलब जैसा हमारे लिए आवश्यक होता है, सुलभ होता है। क्या आवश्यक होता है? जैसे कि अधिक उपज देने योग्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जो अनाज उत्पादित हो, जो भोजन हो, जो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, वो जो है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। ठीक है, स्वादिष्ट हो, अधिक उत्पादन देने योग्य हो, पौधे के अंदर कीटों रोगों का प्रकोप कम से कम हो। ठीक है, और जो है अधिक उपज देने वाली हो, कम समय में प्रजातियां तैयार करने वाली हो, कम पानी चाहने वाली हो, सूखा प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर, तो विपरीत मौसम को सहन करने योग्य हो। तो ये कई सारे जो वांछनीय गुण हैं वो उसमें विकसित करना जो है वो चाहते हैं, जिसे हम पादप प्रजनन कहते हैं। तो कहने का मतलब सरल सी भाषा में ये है कि पादप प्रजनन जो है यानी प्लांट ब्रीडिंग, वो जो है वनस्पतिक विज्ञान या बॉटनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है वो पौधों में वांछनीय परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, हम उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम उनका अध्ययन करते हैं, उनके आनुवांशिक गुणों में हेर फेर का अध्ययन करते हैं। उसे हम पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें क्या होता है कि इसमें उपज, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य लाभकारी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए पौधों की आनुवांशिक हेरफेर करना शामिल होता है। तो पादप प्रजनन के अंतर्गत पौधों की उपज को बढ़ाया जाता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है, उनकी लाभकारी विशेषताओं को बढ़ाने के लिए पौधों की आनुवांशिक हेरफेर करना शामिल होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा पादप प्रजनन के द्वारा क्या किया जाता है, अनाजों की उपज को बढ़ाया जाता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है, यानी कि उसमें बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप कम से कम हो। ठीक है, और इनकी जो लाभकारी विशेषताएं हैं, ठीक है, जैसे कि इनको अनुवांशिक रूप से विकसित किया, अनुवांशिक गुणों में सुधार किया जाता है, विपरीत मौसम को सहने की क्षमता विकसित की जाती है। ठीक है, जैसे सूखा हो गया, पाला हो गया, इसको सहन करने की क्षमता हो, उसमें अंकुरण की अधिक क्षमता हो, इन सभी को विकसित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पादप प्रजनन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं सीधी सी बात, पादप प्रजनन जो है वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जो है वो पौधों के अंदर हम आनुवांशिक गुणों को परिवर्तन ला करके वांछनीय गुणों को हम विकसित कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं पौधों के अंदर वैसे गुणों को हम विकसित कर सकते हैं, जैसे कि बेहतर किस्म को विकसित करना, एक उन्नतशील प्रजातियों का विकसित करना, यही क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। अब इसके कुछ उद्देश्य की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य लक्ष्य है खेती, कीट प्रतिरोधक क्षमता, अधिक उपज के लिए बेहतर अनुकूल पौधे विकसित करना। ठीक है, विकसित करना जो अंततः खाद्य सुरक्षा और बेहतर कृषि
पद्धतियों में योगदान दे। कहने का ये मतलब है कि जो पादप प्रजनन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है छात्रों कि इसके उपज की गुणवत्ता में सुधार लाना। पहला तो ये है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप करना, यानी अधिक उत्पादन देने योग्य प्रजातियों को विकसित करना। दूसरा क्या है कि जो प्रजातियां हम विकसित कर रहे हैं उसके अंदर जो अनाज के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। ये नहीं कि केवल उत्पादन बढ़ाना है, साथ साथ उसकी गुणवत्ता में जो भी हम फूड हो गया, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, ठीक है, आपकी सब्जियां हो, फल हो, दूध हो, उसके गुणों में सुधार करना भी पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पौधों के गुणों की उनमें उसके जो उपज है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, दूसरा क्या है कि पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्या है कि कीटों एवं रोगों को सहन करने की क्षमता पौधों के अंदर विकसित करना। ठीक है, और अधिक उपज के लिए बेहतर अनुकूल पौधे विकसित करना, मतलब कि विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता पौधों के अंदर विकसित करना। ठीक है, और जिससे क्या हो सकता है कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा और कृषि पद्धतियों का योगदान देता है। ठीक है, उसमें खाद, जिससे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ेगी और हमारा उत्पादन इंक्रीज होगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, जिससे कि पद्धतियों में जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, पद्धतियाँ हैं, उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो पादप प्रजनन के लक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और क्या है, अब इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए कि पादप प्रजनन का यानी प्लांट ब्रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उदाहरण क्या है, तो पादप प्रजनन में मूल रूप से पौधों में वांछित आनुवंशिक विविधताओं का निर्माण और चयन करना शामिल है ताकि मानव लाभ के लिए उनके गुणों में सुधार किया जा सके। अब कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि इसकी उदाहरण क्या है कि पौधों के अंदर क्या है, वांछित गुणों को, ठीक है, वांछित आनुवंशिक विविधताओं को, ठीक है, पौधों के अंदर जो है वो जो वांछित मतलब कि जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, जिसको हम चाहते हैं, उस सभी आनुवंशिक गुणों को विकसित करना। आनुवंशिक गुणों का मतलब क्या है कि उसके जो है वो जो उसके माता पिता से लक्षण आते हैं, जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर हैं, आनुवंशिक गुण हैं, जैसे कि उसकी बढ़वार, उसका उत्पादन, ठीक है, जो अनाज है उसकी गुणवत्ता, ठीक है, उसकी क्वालिटी और विपरीत मौसम को सहने की क्षमता, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, इन सभी को हम क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों से परिभाषित करते हैं। तो जब उसका विगर अच्छा होगा, ओज अच्छा होगा, यील्डिंग अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर अनाज होगा। ठीक है, बेहतर वैरायटी होगी, जिससे क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोग कीट का कंट्रोल करने में फार्मर्स का खर्च भी कम आएगा। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट है वो कम, इनपुट कम लगेगा और हमारा आउटपुट बेहतर होगा, जिससे किसानों को क्या होगा, फ़ायदा होगा और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, और देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा, जिसके कारण से जो है वो मानव को लाभ होगा तथा उनके गुणों में सुधार किया जा सकता है। ये आपका प्रमुख रूप से किसका कॉन्सेप्ट है, प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम डिस्कशन करेंगे कुछ और, जिसे इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विविधता पैदा करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में विविधता पैदा करना, बेहतर पौधों का चयन करना, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, बीज भंडार को बढ़ाना, किसानों को नई उन्नत किस्में जारी करना, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मतलब ये कहना है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, कई प्रकार की विविधता, अलग अलग जो है वो स्वादों वाली अलग अलग तरीके की प्रजातियों को विकसित करना। ठीक है, जैसे आम है तो आम की कई सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, और सब्जियां हैं उसकी अलग अलग वैरायटियां हैं, अलग अलग उनके गुण हैं, अलग अलग जो है उनका महत्व है। तो इस प्रकार से अलग अलग विविधता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है, कॉन्सेप्ट है, और बेहतर पौधों का चयन करना। ठीक है, अच्छे गुणों वाले, रोग रहित, कीट रहित, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छा उत्पादन देने वाले पौधों का चयन करना, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उनका प्रदर्शन करना, उनका इवैल्यूएशन करना, समय समय पर उनका मूल्यांकन करना, उनका परीक्षण करना। ठीक है, बीज भंडार को बढ़ाना, सीड जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है, और किसानों को नई उन्नत किस्में जारी करना, जो भी
उन्नत किस्में हैं, तमाम प्रकार की फसलों की जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, आनुवांशिक रूप से शुद्ध हैं, भौतिक रूप से शुद्ध हैं, उन सभी वैरायटीज़ को रिलीज़ करना और फार्मर्स को प्रोवाइड करना, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो है उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक रोगों से लड़ने की क्षमता बचेगी, जिससे किसानों की लागत क्या होगी, कम होगी और उनको लाभ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? ये कॉन्सेप्ट है आपका प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक है, इसके बाद हम अब इसके कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, पादप प्रजनन के कई सारे पहलू हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं कि पादप प्रजनन के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या क्या अहम हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण हेरफेर, पर्पसफुल मैनिपुलेशन, मतलब कि कहना का मतलब है कि पादप प्रजनन एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पौधों की विशेषताओं को बदलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। तो कहने का मतलब कि जिस उद्देश्य के लिए, जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, रोग कीट क्षमता, पौधों को जो है वो उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता विकसित करना, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो, कम समय में हो। तो जो भी हमारा उद्देश्य है, फसलों को जो भी हमारा प्राप्त करने का उद्देश्य है, उद्देश्यपूर्ण फसल को विकसित करना, ये भी पादप प्रजनन का उद्देश्य है। ठीक है, कि जैसा कि हम चाहते हैं वैसा ही उसमें परिवर्तन लाते हैं और वैसे गुणों को हम उनके अंदर विकसित करते हैं। दूसरा क्या है कि आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यह प्रक्रिया विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करने के लिए पौधों की आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करने पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर आनुवांशिक क्षमता, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना, फसलों के अंदर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि उसकी अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाना और जो भी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ठीक है, तो जो भी आनुवांशिक गुण हैं उसमें सुधार किया जाता है। किसके द्वारा सुधार किया जाता है? पादप प्रजनन के द्वारा सुधार किया जाता है और फिर उससे फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि डिजायरेबल क्वालिटी, वांछनीय गुण। ठीक है, पादप प्रजनकों का लक्ष्य है उच्च उपज, बेहतर गुणवत्ता तथा कीटों और रोगों के प्रतिरोधक क्षमता से गुणों को बढ़ाना। ठीक है, ये कई सारे जो गुण हैं, वांछनीय गुण हैं पौधे के अंदर, जैसे उनकी उपज वांछनीय गुण है, उनकी उत्पादन बढ़ाना, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता बनना, ये जो भी इसके अंदर गुण हैं उन सभी गुणों को जो है वो विकसित करना, ये भी पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद विविध तकनीकें, मिसलेनियस टेक्निक्स, इसमें क्या कि पादप प्रजनन में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग और आधुनिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकें शामिल हैं। ठीक है, तो कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा जो है वो पादप प्रजनन को सुधारा जा सकता है, जैसे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग है। इन सभी का यूज़ करके हम पादप प्रजनन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो पारंपरिक तरीकों के अनुसार आधुनिक तकनीकों को विकसित किया जा सकता है और पौधों के गुणों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दीर्घकालीन प्रक्रिया, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो पादप प्रजनन क्या है? एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें उन्नत पौधों की किस्मों को विकसित करने की कई पीढ़ियां लग सकती हैं और इसमें सावधानी पूर्वक चयन और परीक्षण शामिल है। ठीक है, तो दीर्घकालिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें उन्नतशील पौधों को, उन्नत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप करने में समय लगता है, उनके गुणों को परीक्षण किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं में समय लगता है जिसे हम सावधानी पूर्वक से करते हैं और इसमें हम मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आपका प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, और ये परिवर्तनशीलता का सृजन, क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी होता है कि आनुवांशिक विविधता आवश्यक है पौधों में सुधार के लिए चयन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता आवश्यक पौधों में सुधार के लिए चयन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे जर्मप्लास्ट संग्रहण, ठीक है, विविध पौध सामग्री,
जैसे बीज ऊतक को एकत्र करना और संरक्षित किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन विभिन्न माता पिता से वांछनीय गुणों को संयोजित करने के लिए पौधों पर परागण करना पड़ता है। और उत्परिवर्तन रसायनों या विकिरण का उपयोग करके डीएनए में परिवर्तन लाना, ये कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं पादप प्रजनन के अंतर्गत। जैसे सिलेक्शन हो गया, तो वांछित गुणों को संयोजन वाले पौधों की पहचान करना और उन्हें अलग करना महत्वपूर्ण होता है। मतलब जिस हिसाब से हम पौधे का चयन करते हैं, जिस वांछित गुणों को हम सिलेक्शन करते हैं, वो हम एक झुंड में, एक पॉपुलेशन से हम वांछनीय गुणों वाले पौधों का चयन करते हैं और फिर उनमें अनुवांशिक सुधार करते हैं। ठीक है, और विभिन्न चयन की विधियां, जैसे कि ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं। प्रजनन उद्देश्य और पौधों की प्रजातियों के आधार पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो तमाम प्रकार के सिलेक्शन मेथड हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो किस आधार पर किया जाता है? पौधों की प्रजातियों के आधार पर किया जाता है। प्रजनन का क्या उद्देश्य है और पौधों की प्रजातियों के आधार पे उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। कि मूल्यांकन में क्या करते हैं कि चयनित वंशावलियों, प्रजातियों, आबादियों का परीक्षण उपज गुणवत्ता और अन्य विशेषताओं के लिए। ठीक है, तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जो चयनित पौधे हैं उनकी वंशावलियाँ, प्रजातियाँ, आबादियों का परीक्षण, उपज गुणवत्ता और अन्य विशेषताओं के लिए जो है हम उसका जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और नई किस्मों का प्रदर्शन की तुलना मौजूदा बेहतर जात के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और इवैल्यूएशन करते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि जो भी हम वैरायटी रिलीज़ कर रहे हैं वो वांछनीय गुणवत्ता वाली है कि नहीं है, उससे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है, या उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के लिए हम समय समय पर जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इवैल्यूएशन आपके पादप प्रजनन का। ठीक है, इसके बाद बीज भंडार बढ़ाना, इंक्रीजिंग द सीड स्टॉक, मतलब कि बीज भंडार को इंक्रीज करना, जैसे कि किसानों को आशाजनक किस्में उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, मतलब कि कहना ये है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं उसको सही रूप से स्टोरेज करना। ठीक है, उसके गुणों में सुधार के लिए उसको सही रूप से स्टोरेज करना, उनके आनुवंशिक गुणों को संरक्षित करना, जिससे कि महत्वपूर्ण वैरायटीज़ को भविष्य में विकसित किया जा सके। ठीक है, और बीज को भंडारण करना, बीज को भंडारण करने की विधियों को विकसित करना, जिससे बीज की जो है वो भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता जो है वो बनी रहे और वो आंशिक गुणों वाला और उसमें अधिक से अधिक उपज जो है वो प्राप्त की जा सके। तो ये सारे किसके स्टेप्स हैं? ये सारे स्टेप्स हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग के। इसके बाद फिर रिलीज़ और वितरण, रिलीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नई उन्नत किस्में जारी करना, किसानों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जो भी किस्में जो नई किस्में विकसित की गई हैं उसको किसानों तक पहुंचाना भी पादप प्रजनन का एक मुख्य उद्देश्य है। तो किसानों को सही चैनल के माध्यम से उन्नत सीड प्रजातियों को विकसित करना, जिससे किसान उसको उगाए और अधिक से अधिक वो लाभ जो है वो कमा सके। ठीक है, इसके बाद उचित वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब कि लक्षित क्षेत्रों और किसानों तक पहुंचाना, जो भी हैं वितरण प्रणालियां हैं, सही वितरण प्रणालियों को चयन करके किसानों तक उन्नत सीड प्रजातियों को पहुंचाया जाए, ये भी जो है वो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। तो जितने भी आपने ये पढ़े ये सारे किसके स्टेप्स हैं? पादप प्रजनन के स्टेप्स हैं। आज हमने आपको पढ़ाया आपको डिफिनीशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि आपके पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि सीड का उत्पादन, इवैल्यूएशन और उसका रिलीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जितनी प्रक्रियाएं आती हैं पादप प्रजनन के अंतर्गत, वो सारी प्रक्रियाएं मैंने आपको पढ़ा दी। तो आज के स्टूडेंट्स क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो को शायद आपसे फिर मिलेंगे। आप सब बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।